हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से वर्कशीट 76 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 23 जनवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। बच्चों, पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है। आइए एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उनके उत्तर लिखते हैं। बच्चों, पहले 3 से 5 अंक वाले प्रश्न हैं। 1 2 3 4 5 5 प्रश्न हैं जो कि 3 से 5 अंक वाले हैं। इसके उपरांत स्रोत आधारित प्रश्न हैं बच्चों, जो कि 4 अंक के हैं। तो बच्चों, अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और ये प्रश्न ए बी सी डी 4 प्रश्न हैं इसमें, जो कि स्रोत आधारित प्रश्न हैं। आइए बच्चों, अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा जनसंचार के साधनों से होने वाले लाभ। पहला है जनसंचार स्वस्थ मनोरंजन करता है। जनसंचार राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जागरूकता करता है, जागरूक बनाता है। जनसंचार के माध्यम से खेल संबंधी कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम है। बच्चों, नेक्स्ट है जनसंचार के साधन ज्ञानवर्धक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पाइपलाइन परिवहन से लाभ बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पाइपलाइन परिवहन के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ गैस खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, समय की बचत होती है। बीज की चोरी और बर्बादी को रोका जा सकता है। पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है, परंतु इसको चलाने की लागत कम है। पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। रेल पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ किया गया। सड़क परिवहन की निर्माण तथा रखरखाव की लागत कम है। सड़क परिवहन हमें घरों तक पहुंचाती है। सड़क परिवहन पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर भी आसानी से बनाई जा सकती है। अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, मतलब अन्य साधनों को जो है, अन्य परिवहन के साधनों को एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक देश एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे लोकहित में आवश्यकता की पूर्ति करता है। इससे बाजार का विस्तार होता है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सांस्कृतिक विकास भी होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब स्रोत आधारित प्रश्न है। आइए पहले इसको अनुच्छेद को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले अनुच्छेद पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। देश के सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। इसका घनत्व जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है, 31 मार्च 2011 तक। जबकि वर्ष
31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। भारत के सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। यातायात, ट्रैफिक व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इसका उपयोग सीमित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का अपर्याप्त है। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड़ भरी हैं तथा इस क्षेत्र पर इस पर बने पुल व पुलिया पुराने तथा तंग हैं, परंतु हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सड़क मार्गों का तेजी से विकास हुआ है। आइए बच्चों, अब इसमें निहित कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व कम क्यों है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर एक पर्वतीय क्षेत्र है जहां सड़क निर्माण कार्य कठिन है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी कम है, जिसके कारण यहाँ का सड़क घनत्व कम है। क्यों? क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जब लोग कम रहेंगे तो वहाँ पर आवागमन भी कम होगा, तो सड़क निर्माण भी कमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। यातायात व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इसका उपयोग सीमित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त हैं। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग और भीड़ भरी हैं तथा इन पर बने पुल व पुलिया पुराने व तंग हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत की सड़कों की व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। तो इस पे हम लिख लेंगे बच्चों, भारत की सड़कों की व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ उपाय हैं। पहला, कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदला जाए। दूसरा, शहरों तथा कस्बों के बाहर में बाईपास सड़कों का निर्माण किया जाए। तीसरा, शहरों में फ्लाईओवर बनाए जाएं। चौथा, राजमार्गों का और अधिक विकास किया जाए। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। धन्यवाद।